नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ग्लैमर वर्ल्ड की चमक धमक एक तरफ जहां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, वहीं पर्दे के पीछे का काला साया भी आए दिन खबरों में दिखता है। आम जनता के पसंदीदा कलाकारों को अपनी निजी जिंदगी में कई तरह की बुरी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, और आज ऐसे ही एक कलाकार हैं छोटे पर्दे की फेमस एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी। छेड़खानी का शिकार हुई प्रत्यूषा ने पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं। बालिका वधू के नाम से मशहूर हुई टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी ने पुलिस वालों पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। प्रत्यूषा का आरोप है कि करीब 7 से 8 लोग उनके घर में आए थे और उनके साथ धक्का मुक्की और छेड़खानी की। प्रत्यूषा बनर्जी के मुताबिक इन लोगों में 4 से 5 पुलिस वाले भी मौजूद थे जो सादी वर्दी में उनके घर आए थे। प्रत्यूषा ने इस मामले में मुंबई की कांदिवली वेस्ट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है। कम दुखी की राहुल सिंह को ढूंढने आए और मैंने जब कहा कि वो यहाँ नहीं रहते तो उन्होंने कहा हम आपके घर के अंदर घुस के आपके घर की तलाशी लेंगे और जबरदस्ती अंदर आने लगी, जिसमें धक्कम धुक्की भी हुई। प्रत्यूषा का आरोप है कि मामला पुलिस से जुड़ा होने की वजह से पहले तो पुलिस ने केस दर्ज करने में आनाकानी की, बाद में डॉली बिंद्रा और बाकी सहयोगियों के दबाव में पुलिस ने केस दर्ज किया है। जो इनका फेवरेट डायलॉग होता है वो नहीं किया, इनके शोल्डर पे हाथ लगा के इनको धक्का दिया। किसने हक दिया, मैं पूछती हूँ? क्या आप कानून की वर्दी पहनोगे तो आपको हक दिया है कि कहीं भी घुस के सिविल में आके गुंडागर्दी करोगे? हालांकि पुलिस इस मामले में सामने तो नहीं आ रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 4 पुलिसकर्मी सादे लिबास में प्रत्यूषा के घर राहुल सिंह की तलाश में गए थे। राहुल सिंह पर एक लोन रिकवरी एजेंट के साथ हाथापाई का केस दर्ज था। प्रत्यूषा टीवी के मशहूर सीरियल बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभा चुकी हैं। इसके अलावा प्रत्यूषा बिग बॉस में भी हिस्सा ले चुकी हैं। हाल ही में उन्हें टीवी के एक शो पावर कपल में देखा गया था। वो टीवी के एक और रियलिटी शो झलक दिखला जा में भी हिस्सा ले चुकी हैं। साफ तौर पर जिस तरह से पुलिस पर ही आरोप लगा है, ऐसे में कांदिवली पुलिस जो है वो बचती हुई दिखाई दे रही है। देखना यह है कि पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है उसमें किस तरह से पुलिस कार्रवाई करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। क्या कुछ कहना है प्रत्यूषा बनर्जी का इस पूरे मामले पर, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता मुमताज खान ने। मेरे साथ खुद प्रत्यूषा मौजूद हैं और सबसे पहले हम आपसे खुद से जानना चाहेंगे कि कल क्या जो पूरा मामला था उसे अगर आप बता पाएं। बताती हूँ। कल शाम को 7 बजे कुछ 8 लोग मेरे घर पे आए, सिविल कपड़ों में, पुलिस की गाड़ी में आए। ये मुझे बाद में पता चला जब उनके साथ हाथापाई हुई और वो नीचे आए, क्योंकि मैंने 100 नंबर पे कॉल कर दिया था, सिक्योरिटी को बुलाने की धमकी दी थी। तो वो मुंबई पुलिस की वैन में आए थे और मेरी मॉम भी आई थी मेरे साथ नीचे भागते हुए, और हमने उनके गाड़ी का नंबर भी नोट किया था। और जब पुलिस को दिखाया गया तो उन्होंने कहा हाँ ये पुलिस की ही गाड़ी है, कांदिवली वेस्ट में जो पुलिस स्टेशन है। कल 7 बजे 8 लोग मेरे घर पे आए और उन्होंने मुझसे कहा कि वो राहुल राज सिंह को ढूंढने आए हैं। और मैंने उनसे ये कहा कि वो यहाँ नहीं रहते, ये मेरा घर है और मैं अपनी मॉम के साथ रहती हूँ। मेरे घर पे मेरी मॉम, मैं और मेरी मेड थे। और उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना और राहुल का नंबर दीजिए। तो मैंने नंबर दिया। फिर उन्होंने कहा नहीं आप झूठ बोल रही हैं, हम आपके घर में घुसकर आपके घर की तलाशी लेंगे। मैंने कहा आप इस तरह से किसी लड़की के घर में नहीं घुस सकते, किसी के भी घर में नहीं सकते। आई एम अ गर्ल, आई लिव अलोन, यू कांट एंटर माई हाउस लाइक दिस। और ऑब्वियसली हम घर के कपड़ों में होते हुए, पजामाज एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि इतने लोग मेरे घर पर इस तरह से आ जाएंगे। तो जब मैंने कहा कि आप नहीं घुस सकते तो उन्होंने चिल्लम चिल्ली शुरू कर दी और वो अंदर आना शुरू हो गए। और जब दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो वो दे एक्चुअली स्टार्टेड pushing the door. Imagine it's only me and my mother. So many people pushing the door and trying to barge in. The दरवाज़ा जब धक्का मार रहे थे वो दरवाज़ा खुदा के मेरे नाक पे लगा है, मेरे शोल्डर में लगा है। पता नहीं, अब आई कैन टेल यू एग्जैक्टली कि मुझे उनका हाथ कहाँ कहाँ लगा, बट ऑब्वियसली आई रिमेंबर दैट माई शोल्डर, दे पुश्ड माई शोल्डर लाइक दिस। आई रिमेंबर दैट माई मेड वॉज सो स्कैर्ड, यू नो। एंड मम्मा थी तो मैंने उनको बोला आप रुकिए यहाँ पे, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ, पुलिस को फ़ोन करती हूँ। आई कॉल्ड राहुल, आई कॉल्ड ऑन 100 नंबर एंड आई कॉल्ड द सिक्योरिटी। जब तक सिक्योरिटी को फ़ोन किया दे लेफ्ट, हमने दरवाज़ा बंद किया। हमने दरवाज़ा खोला, वो यहाँ नहीं थे। मेरी राहुल से बात हुई, राहुल ने बोला
कि यू गो डाउन, टेल देम टू वेट, पुलिस भी आ रही है। मैंने भी पुलिस को फ़ोन किया था। मैं नीचे आई, तब तक मैंने उनको बोला आप रुकिए रुकिए, लेकिन वो लोग 8 आदमी आई विल अगेन से 8 आदमी सिविल कपड़ों में। तो एक भी पुलिस की वर्दी में कोई नहीं? नहीं, लेकिन वो मुंबई पुलिस की गाड़ी में आए थे और वो भाग गए। उसके बाद 100 नंबर पे जो फ़ोन किया था तो 2 पुलिस की वर्दी में 2 लोग आए और उनको नंबर, वो गाड़ी का नंबर दिखाया तो उन्होंने बोला हाँ ये पुलिस की गाड़ी है। दैट्स हाउ वी गॉट टू नो, और उसमें लिखा भी हुआ था मुंबई पुलिस। उसके बाद राहुल भी वहाँ पहुँचे, तब वो 2 पुलिसमैन वहाँ पे थे, अपनी वर्दी में थे। राहुल भी वहाँ पहुँचे एंड देन वी डिसाइडेड टू गो टू द पुलिस स्टेशन। मैं पुलिस स्टेशन गई 3.5 घंटे तक। अच्छा प्रत्युषा, जब ये सब हुआ तो आस पड़ोस के लोग नहीं आए, लाइक उनको पता नहीं चला इतना शोर शराबा? जब ऊपर हुआ था आई डोंट नो, तब तो कोई नहीं आया यार। बाय द टाइम शायद वो आए, हम आ गए थे नीचे। जब ये लोग आए थे तब आई थिंक फ्यू पीपल वर हियर, बट मैं जब मेरे घर में ये लोग घुस रहे थे देन नोबडी वाज। घर में जाकर उन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की? दे वर ऑलमोस्ट इनसाइड, बट क्योंकि हाथापाई में दरवाज़ा लग रहा था एंड आई धमकाउट देम दैट आई विल कॉल 100 नंबर, तो दे कुडंट कम्प्लीटली एंटर माई हाउस, बट हाफ ऑफ इट दे वर। उसके बाद जब हम पुलिस स्टेशन गए 3.5 घंटे मेरी कंप्लेन नहीं लिखी गई है, बिकॉज एक्चुअली पुलिस पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन इट। हाईलाइट ये है कि जब मैं एंटर कर रही थी पुलिस स्टेशन में तो मुझे जो एक आदमी में जो आया था, यू नो आई कुड आइडेंटिफाई। मैंने बोला अरे ही वॉज ऑल्सो देयर एंड दैट मैन रैन अवे। तो वो पुलिस स्टेशन में भी वो आदमी था? हाँ, तो अभी दैट्स व्हाट इट्स अ प्रूफ कि पुलिस ही आई थी मेरे घर पे इस तरह से। और आई डोंट थिंक कि अगर वो पुलिस हैं तो उनको कोई भी राइट है किसी के साथ इस तरह मिसबिहेव करने का। इट्स नॉट डन। और वो तो अच्छी बात है यार कि यू नो आई एम एन एक्ट्रेस, आप लोग आके पूछ रहे हो तो एटलीस्ट मेरा रिपोर्ट लिखा गया, हम 4-5 लोगों को जानते हैं तो इट इज़ टेकन फॉरवर्ड। अगर मुझे 3.5 घंटा वेट कराए हैं तो रैंडम लोगों का तो यू नो जो नॉर्मल हमारी माई सिस्टर्स, माई फ्रेंड्स, यू नो हु आर नॉट एक्टर्स और हु आर नॉट रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, उनके साथ कभी ऐसा हो तो वो तो रिपोर्ट भी ना लिखे यार। प्रत्युषा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि पूरी जो ये शुरुआत है कॉन्फ्लिक्ट की, ये कहाँ से शुरू हुई? सी आई हैव स्पोकन टू मच अबाउट इट। मैंने कार लोन लिया था 2013 में, दिसंबर महीने का पेमेंट लेने के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम, विदाउट इन्फॉर्मिंग, ओके नो प्रॉब्लम, एंड द लोन अमाउंट वॉज 5,000 रुपीज़। ओके, दैट टाइम हाँ, मतलब for me to fight for it, it's too stupid, you know. Anyways, so Rahul was present at that point of time in my house. We were about to go out somewhere. जब वो आदमी आया, वो अंदर आया, वो नशे में था. He was high on alcohol or what, I don't know, because his eyes were almost bad. And when जब कोई उस तरह से बात करता है आपको समझ में आता है. We paid him the money, I have the receipt of it. We paid him the money. उसके बाद भी he was not ready to leave the house. He was sitting and उसकी आंखें बहुत ख़राब थी. तो the male member who was present in my house, my friend Rahul, उन्होंने उसका हाथ पकड़ के उसको दरवाजे से बाहर किया. और बाहर जाते वक्त भी उसकी शक्ल ऐसी थी दैट यू हैव नो आइडिया आपने किससे पंगा ले लिया है. तो उस वक्त आपने सोचा कि कंप्लेन हमें करनी चाहिए, आगे कोई थ्रेट मिल सकता है इससे? नहीं यार, इट वाज न्यू ईयर्स 31st को 4 बजे हुआ. आदमी पूरा ड्रंक होके घर में घुसा रहे. Obviously we thought we'll call people in Kotak, but इतना इस लेवल का चीज होगा वो तो सिचुएशन वहीं खत्म हो गया था. उसके बाद 4 तारीख को मेरे साथ ये हुआ है, which is completely wrong, but that is not the issue. The issue is that how can 8 men in civil clothes, if they are even police, enter my house? It's not right. मुझे इंटरकॉम से फ़ोन भी नहीं आया है कि मैडम आपके घर में लोग आ रहे हैं. यूजुअली एक आदमी आता है तो भी कॉल आता है. So you know, it's not done. So now we have filed an FIR. Let's see. प्रत्युषा बनर्जी को दरअसल लोग आनंदी के नाम से ज्यादा जानते हैं. एक चर्चित सीरियल में इस किरदार को निभाकर प्रत्युषा ने खूब वाहवाही
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ग्लैमर वर्ल्ड की चमक धमक एक तरफ जहां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, वहीं पर्दे के पीछे का काला साया भी आए दिन खबरों में दिखता है। आम जनता के पसंदीदा कलाकारों को अपनी निजी जिंदगी में कई तरह की बुरी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, और आज ऐसे ही एक कलाकार हैं छोटे पर्दे की फेमस एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी। छेड़खानी का शिकार हुई प्रत्यूषा ने पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको बताते हैं। बालिका वधू के नाम से मशहूर हुई टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी ने पुलिस वालों पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। प्रत्यूषा का आरोप है कि करीब 7 से 8 लोग उनके घर में आए थे और उनके साथ धक्का मुक्की और छेड़खानी की। प्रत्यूषा बनर्जी के मुताबिक इन लोगों में 4 से 5 पुलिस वाले भी मौजूद थे जो सादी वर्दी में उनके घर आए थे। प्रत्यूषा ने इस मामले में मुंबई की कांदीवली वेस्ट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है। धक्कम धुक्की की राहुल सिंह को ढूंढने आए और मैंने जब कहा कि वो यहाँ नहीं रहते तो उन्होंने कहा हम आपके घर के अंदर घुस के आपके घर की तलाशी लेंगे और जबरदस्ती अंदर आने लगी, जिसमें धक्कम धुक्की भी हुई। प्रत्यूषा का आरोप है कि मामला पुलिस से जुड़ा होने की वजह से पहले तो पुलिस ने केस दर्ज करने में आनाकानी की, बाद में डॉली बिंद्रा और बाकी सहयोगियों के दबाव में पुलिस ने केस दर्ज किया है। जो इनका फेवरेट डायलॉग होता है वो नहीं किया, इनके शोल्डर पे हाथ लगा के इनको धक्का दिया। किसने हक दिया, मैं पूछती हूँ। क्या आप कानून की वर्दी पहनोगे तो आपको हक दिया है कि कल 7 बजे 8 लोग मेरे घर पे आए और उन्होंने मुझसे कहा कि वो राहुल राज सिंह को ढूंढने आए हैं, और मैंने उनसे ये कहा कि वो यहाँ नहीं रहते, ये मेरा घर है और मैं अपनी मॉम के साथ रहती हूँ। मेरे घर पे मेरी मॉम, मैं और मेरी मेट थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना और राहुल का नंबर दीजिए। तो मैंने नंबर दिया, फिर उन्होंने कहा नहीं आप झूठ बोल रही हैं, हम आपके घर में घुसकर आपके घर की तलाशी लेंगे। मैंने कहा आप इस तरह से किसी लड़की के घर में नहीं घुस सकते, किसी के भी घर में नहीं सकते। आई एम अ गर्ल, आई लिव अलोन, यू कांट एंटर माई हाउस लाइक दिस। और ऑब्वियसली हम घर के कपड़ों में होते हुए पजामाज एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड कि इतने लोग मेरे घर पर इस तरह से आ जाएंगे। तो जब मैंने कहा कि आप नहीं घुस सकते तो उन्होंने चिल्लम चिल्ली शुरू कर दी और वो अंदर आना शुरू हो गए। और जब दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो वो दे एक्चुअली स्टार्टेड pushing the door. Imagine it's only me and my mother. So many people pushing the door and trying to barge in. The दरवाज़ा जब धक्का मार रहे थे वो दरवाज़ा खुदा के मेरे नाक पे लगा है, मेरे शोल्डर में लगा है। का पता नहीं, अब आई कैन टेल यू एग्जैक्टली कि मुझे उनका हाथ कहाँ लगा, बट ऑब्वियसली आई रिमेंबर दैट माई शोल्डर, दे पुश्ड माई शोल्डर लाइक दिस। आई रिमेंबर दैट माई मेड वॉज सो स्केर्ड, यू नो, एंड मम्मा थी, तो मैंने उनको बोला आप रुकिए यहाँ पे, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ, पुलिस को फ़ोन करती हूँ। आई कॉल्ड राहुल, आई कॉल्ड ऑन 100 नंबर एंड आई कॉल्ड द सिक्योरिटी। जब तक सिक्योरिटी को फ़ोन किया, दे लेफ्ट, हमने दरवाज़ा बंद किया, हमने दरवाज़ा खोला, वो यहाँ नहीं थे। मेरी राहुल से बात हुई, राहुल ने बोला कि यू गो डाउन, टेल देम टू वेट, पुलिस भी आ रही है। मैंने भी पुलिस को फ़ोन किया था। मैं नीचे आई, कहीं भी घुस के सिविल में आके गुंडागर्दी करोगे। हालांकि पुलिस इस मामले में सामने तो नहीं आ रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 4 पुलिसकर्मी सादे लिबास में प्रत्यूषा के घर राहुल सिंह की तलाश में गए थे। राहुल सिंह पर एक लोन रिकवरी एजेंट के साथ हाथापाई का केस दर्ज था। प्रत्यूषा टीवी के मशहूर सीरियल बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभा चुकी हैं। इसके अलावा प्रत्यूषा बिग बॉस में भी हिस्सा ले चुकी हैं। हाल ही में उन्हें टीवी के एक शो पावर कपल में देखा गया था। वो टीवी के एक और रियलिटी शो झलक दिखला जा में भी हिस्सा ले चुकी हैं। साफ तौर पर जिस तरह से पुलिस पर ही आरोप लगा है, ऐसे में कांदीवली पुलिस जो है वो बचती हुई दिखाई दे रही है। देखना यह है कि पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है उसमें किस तरह से पुलिस कार्रवाई करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। क्या कुछ कहना है प्रत्यूषा बनर्जी का इस पूरे मामले पर, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता मुमताज खान ने। मेरे साथ खुद प्रत्यूषा मौजूद हैं और सबसे पहले हम आपसे खुद से जानना चाहेंगे कि कल क्या जो पूरा मामला था उसे अगर आप बता पाएं। बताती हूँ। कल शाम को 7 बजे कुछ 8 लोग मेरे घर पे आए, सिविल कपड़ों में, पुलिस की गाड़ी में आए। ये मुझे बाद में पता चला जब उनके साथ हाथापाई हुई और वो नीचे आए, क्योंकि मैंने 100 नंबर पे कॉल कर दिया था, सिक्योरिटी को बुलाने की धमकी दी थी। तो वो मुंबई पुलिस की वैन में आए थे और मेरी मॉम भी आई थी मेरे साथ नीचे भागते हुए।
और हमने उनके गाड़ी का नंबर भी नोट किया था। और जब पुलिस को दिखाया गया तो उन्होंने कहा हाँ ये पुलिस की ही गाड़ी है, कांदीवली वेस्ट में जो पुलिस स्टेशन है। तब तक मैंने उनको बोला आप रुकिए रुकिए, लेकिन वो लोग 8 आदमी आए, विल अगेन से 8 आदमी सिविल कपड़ों में। तो एक भी पुलिस की वर्दी में कोई नहीं? नहीं, लेकिन वो मुंबई पुलिस की गाड़ी में आए थे और वो भाग गए। उसके बाद 100 नंबर पे जो फ़ोन किया था तो 2 पुलिस की वर्दी में 2 लोग आए और उनको नंबर, वो गाड़ी का नंबर दिखाया तो उन्होंने बोला हाँ ये पुलिस की गाड़ी है। दैट्स हाउ वी गॉट टू नो। और उसमें लिखा भी हुआ था मुंबई पुलिस। उसके बाद राहुल भी वहाँ पहुँचे, तब वो 2 पुलिसमैन वहाँ पे थे, अपनी वर्दी में थे। राहुल भी वहाँ पहुँचे एंड देन वी डिसाइडेड टू गो टू द पुलिस स्टेशन। मैं पुलिस स्टेशन गई 3.5 घंटे तक। अच्छा प्रत्युषा, जब ये सब हुआ तो आस पड़ोस के लोग नहीं आए, लाइक उनको पता नहीं चला इतना शोर शराबा? जब ऊपर हुआ था आई डोंट नो, तब तो कोई नहीं आया यार। बाय द टाइम शायद वो आए, हम आ गए थे नीचे। जब ये लोग आए थे तब आई थिंक फ्यू पीपल वर हियर, बट जब मेरे घर में ये लोग घुस रहे थे देन नोबडी वाज। घर में जाकर उन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की? दे वर ऑलमोस्ट इनसाइड, बट क्योंकि हाथापाई में दरवाज़ा लग रहा था एंड आई धमकाउट देम दैट आई विल कॉल 100 नंबर, तो दे कुडंट कम्प्लीटली एंटर माई हाउस, बट हाफ ऑफ इट दे वर। उसके बाद जब हम पुलिस स्टेशन गए 3.5 घंटे मेरी कंप्लेन नहीं लिखी गई है, बिकॉज एक्चुअली पुलिस पीपल वर इन्वॉल्व्ड इन इट। हाईलाइट ये है कि जब मैं एंटर कर रही थी पुलिस स्टेशन में तो मुझे जो एक आदमी जो आया था, यू नो आई कुड आइडेंटिफाई। मैंने बोला अरे ही वॉज ऑल्सो देयर एंड दैट मैन रैन अवे। तो वो पुलिस स्टेशन में भी वो आदमी था? हाँ, तो अभी दैट्स व्हाट इट्स अ प्रूफ कि पुलिस ही आई थी मेरे घर पे इस तरह से। और आई डोंट थिंक कि अगर वो पुलिस हैं तो उनको कोई भी राइट है किसी के साथ इस तरह मिसबिहेव करने का। इट्स नॉट डन। और वो तो अच्छी बात है यार कि यू नो आई एम एन एक्ट्रेस, आप लोग आके पूछ रहे हो तो एटलीस्ट मेरा रिपोर्ट लिखा गया, हम 4-5 लोगों को जानते हैं तो इट इज़ टेकन फॉरवर्ड। अगर मुझे 3.5 घंटा वेट कराए हैं तो रैंडम लोगों का तो यू नो जो नॉर्मल हमारी माई सिस्टर्स, माई फ्रेंड्स, यू नो हु आर नॉट एक्टर्स और हु आर नॉट रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, उनके साथ कभी ऐसा हो तो वो तो रिपोर्ट भी ना लिखे यार। प्रत्युषा, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि पूरी जो ये शुरुआत है कॉन्फ्लिक्ट की, ये कहाँ से शुरू हुई? सी आई हैव स्पोकन टू मच अबाउट इट। मैंने कार लोन लिया था 2013 में, दिसंबर महीने का पेमेंट लेने के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम, विदाउट इन्फॉर्मिंग, ओके नो प्रॉब्लम। एंड द लोन अमाउंट वॉज 5,000 रुपीज़। ओके, दैट टाइम हाँ, मतलब for me to fight for it, it's too stupid, you know. Anyways, so Rahul was present at that point of time in my house. We were about to go out somewhere. जब वो आदमी आया, वो अंदर आया, वो नशे में था. He was high on alcohol or what, I don't know, because his eyes were almost bad. And when जब कोई उस तरह से बात करता है आपको समझ में आता है. We paid him the money. I have the receipt of it. We paid him the money. उसके बाद